जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव महाराज, जय जय श्री राम, जय माता रानी। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं। आप सभी को सीताराम। आप सभी स्वस्थ हो, ठीक हो, यही माता रानी से, बालाजी महाराज से प्रार्थना है। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो इन गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करे जो माँ भगवती की आप और आपके परिवार पर कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। ऐसा क्या करे भाई। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, क्वेश्चन भी होते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी बुरे दिन समाप्त हो, हमें अच्छे दिन कब मिलेंगे। तो आज का एक मैंने पॉडकास्ट डाला था, वीडियो डाली थी आधे घंटे की, देखना सभी, अगर नहीं देखी है तो आपके लिए ना एक मोटिवेशन होगा कि ये संकट, ये बुरे दिन सबके आते हैं। देखना जरूर भाइयों। और माता रानी भगवती के जो 9 दिन है ना, इन 9 दिनों में आप उनकी उपासना करके, साधना करके, गुप्त साधना करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। डिपेंड करता है आपकी भावना, आपके नियम, आपके परहेज और आपके क्रम। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। देखो भाई, अगर इन नवरात्रों में, वैसे तो इन नवरात्रे कैलेंडर के हिसाब से 10 दिन के हुए, बाकी पंडित लोग पता नहीं 9 दिन के बनाते हैं, 10 दिन के बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो साधना 9 दिन की ही होगी। मैं खुद 9 दिन की करूँगा। आपको करनी है तो करो, आपकी मर्जी, नहीं करनी आपकी मर्जी। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं करूँगा, जो करता था, करता रहूँगा, ठीक है। कितनी करूँगा कितनी नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके हिसाब से आपको शेयर करने जा रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। करना क्या है भाई, नवरात्र के फर्स्ट डे, एक तो आपने देखो चौकी, आसन सब आपने मंदिर से अलग लगा लेना है। अगर आपका मंदिर ऊंचा है तो नीचे आसन लगा लेना। आसन लगाने के बाद ज्योत कलश वगैरह सब सजाने के बाद, फूल पुष्प चावल वगैरह सब रखने के बाद, अगर नहीं आता तो भाई बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि समय तो कम है। आप बता देना, हो पाए तो मैं जरूर वीडियो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ पाए। मैन आपका है संकल्प, नियम, परहेज, तो वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो, संकल्प लेना है आपने 9 दिन का। संकल्प में लेना क्या है, पहले मैं पूजा बता देता हूँ और नियम परहेज बता दो, फिर संकल्प बता देता हूँ आपको बाद में। देखो, नियम परहेज सुनो पहले। नियम परहेज में सभी को पता है, इसमें लहसुन प्याज कोई नहीं खाएगा। सभी के घर में जो पूजा करेगा वो लहसुन प्याज नहीं खाता भाई। अगर देखो फलाहार रह सकते हो तो ठीक है, नहीं रह सकते, नमकीन भोजन शाम के टाइम खाते हैं, चलेगा। दिन में चाय जो भी आप खाते हो, फ्रूट वगैरह, वो चलेगा। ब्रह्मचर्या मन से, तन से और शारीरिक तो रहेगा, लेकिन मन और तन भी होना चाहिए ब्रह्मचर्य में। मन से भी आप शुद्ध होने चाहिए, तन से भी। बिल्कुल आपकी परीक्षा होगी, जो जोगनिया माता रानी को आएगी और वो आपसे पूरा चेक करेगी आपको अच्छी तरह से कि हाँ भाई परहेज कर भी रहा है नहीं। तो वहाँ आपको एकदम रेडी रहना है कि हाँ माँ आप ही हो जो मेरी परीक्षा ले रही हो। जय माता दी कहना आपको और आगे निकलना है, ठीक है। किसी के बहकावे में इधर उधर नहीं भटकना, समझ रहे हो। सपन के माध्यम से परीक्षा होती है माता रानी की। तो ब्रह्मचर्य की आपको बहुत कठोरता से नियम निभाना है। सबसे अगर फेल हो गए तो आप यहीं होगे, चाहे वो भाई है बहन है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आपकी नीयत, देखो नियत में लालच, जिज्ञासा, कई बार आपको सपन के माध्यम से या जागृत अवस्था में या ध्यान की अवस्था में भी आपके सामने ऐसा आ सकता है कि बता बेटा तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ, मांग, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, बता क्या चाहिए। तो आप बहुत परेशान रहते हो जीवन में, पैसों से लेके, बीमारी से लेके, कुछ ना कुछ। तो भाई वो मत मांग लेना कि मेरे को पैसे मिल जाए, मेरे को बीमारी से राहत मिल जाए, या मेरे को ये हो जाए। नहीं, अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो। भाई मानना मेरी बात को, मत मांग लेना। मेरी हुई ऐसी परीक्षाएं। अगर आपको कुछ पाना है ना बड़ा, तो मत मांग लेना बिल्कुल भी। आपने क्या मांगना है, आपने मांगना है माता से माता को। जब बाप, बैंक आपके बाप का होगा ना, तो आपको एटीएम की जरूरत नहीं होगी। आपने क्या मांगना है कि माँ मेरे को आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और आपके चरणों की सेवा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर देना ही है तो जन्मों जन्मों की भक्ति दो, जन्मों जन्मों का साथ दो, और सर पर अपना हाथ दो, इतना मांग लेना।
और ये सब ना चुटकी के बराबर है। माँ के लिए, बाबा के लिए चुटकी के बराबर। आपको कब कहाँ क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। उनके लिए कुछ नहीं है, धन दौलत पैसा बीमारी है, ये कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ भी भाई तुच्छ चीज़ें। मांगना नहीं, रियल बता रहा हूँ, वो मांगना जो बताए आपको इतना आसान नहीं है और इतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं भाई। कभी आप सोचो, आपकी परीक्षाएं भी होंगी, नियम भी आपको करने हैं, प्रेज करनी है। अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हो तो भाई अखंड ज्योत की ऐसी सेवा करनी है जैसे एक छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं। उसको अकेला नहीं छोड़ना। अखंड ज्योत को एक आध घंटे 10-20 मिनट चलेगा, लेकिन ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना, सोना नहीं छोड़ना, उसके पास रहना है, वहीं सोना है जहाँ अखंड ज्योत जलेगी। चाहे आप अखंड ज्योत आप रूम में लगाओ या जहाँ आप व्यवस्था कर पाओ वहाँ लगा लेना, और वहीं आपको सोना है। अगर किसी के मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो आप वो स्थापना अलग करो जहाँ आप लेट सको। जमीन पे आसन लगा के लेटना, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना, एक समय भोजन करना, और भाई जो पूजा करनी है आपको, देखो संकल्प उतना लेना जितना आप कर पाओ। ऐसा मत करना कि आपने संकल्प ले लिया 9 दिन का, आपने माला ले ली बहुत ज़्यादा, या माला जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कोई भी आपने जाप ले लिया बहुत ज़्यादा, फिर कह रहे हो भैया मैं तो कर नहीं पा रहा, मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरे से तो ये नहीं। भैया आप जानो, माता जाने, दंड के भागीदारी आप खुद हो। जब आप खुद अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो आगे आप क्या जिज्ञासा रखोगे, क्या आशा रखोगे कि माँ आपकी सुनेगी? जब आप पहला ही वचन तोड़ रहे हो तो कैसे सुन लेगी माता रानी या बालाजी महाराज, कैसे सुनेंगे? तो उतना ही लेना, चाहे भले ही कम ले लेना, कम कृपया मिलेगी, लेकिन उतना लेना जितना कर पाऊँ। चाहे वो अखंड ज्योत है या वो पूजा पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है या कोई मंत्र जाप, कुछ भी है भाई, उतना ही लेना जितना कर पाओ। अगर टूटता है, अखंडित होता है, उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे। सोच समझ के लेना। आपने देखो माता रानी के लिए अगर कृपा पानी तो क्या करें, सबसे अहम बात है, सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरा, अगर आपने कुछ अपने लिए मांगना है ना, कोई एक विश मांगना, एक, ये नहीं कि मेरा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये काम बन जाए, फलाना, कुछ नहीं भाई, एक काम ले लेना अगर मांगना है, एक सिर्फ। और माँ दर्शन दे तो उससे वही मांगना जो बोला है, वो काम अपने आप हो जाएगा तुरंत। आपने जो पूजा में करना है, देखो कम से कम पूजा होता है, कम से कम 9 दिन तक 11 दुर्गा चालीसा का पाठ, 11 दुर्गा चालीसा पर डे 9 दिन तक करने, अपनी कुल माता के लिए। माँ दुर्गा के अंदर ही कुल माता, माँ से प्रार्थना करनी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ भगवती, आपके अंदर ही दुर्गा, आपके अंदर ही मेरी कुल माता, आप ही दुर्गा माता हो, आप ही सब इस जगत की रचिया आप ही हो। तो माता से प्रार्थना करते हुए भाव से उनको बोलना है, प्रार्थना करनी, और ये भी बोलना है आपकी माँ, जब भी आप आओगे मेरे पास, मेरे घर में, तो स्वच्छ रूप में आना, कोई नेगेटिव, कोई भूत प्रेत आपके साथ, कोई बुरी शक्ति ना आए। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना, हमें भक्ति प्रदान करना, जन्मों जन्मों का साथ देना, जन्मों जन्मों का आशीर्वाद देना, जन्मों जन्मों की भक्ति देना। भाई देखो माता रानी है, सबसे पहले माँ काली, माँ कालका आती हैं, तो उनके साथ ना भूत प्रेत आ जाते हैं, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। जब आप माता से प्रार्थना कर दोगे तो कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकता, वो सबको साफ करके तब आएगी, खुद आएगी, अकेले आएगी, शांत रूप में। बोलना कि माँ शांत रूप में आए। साथ में आपने हवन भी करना है, माँ दुर्गा चालीसा से माँ दुर्गा का हवन भी करना है 9 दिन तक। अब हवन कितना करें? देखो इसमें आप या तो 9 दुर्गा चालीसा 9 दिन तक कर लो, और 3 दुर्गा चालीसा का हवन पर डे, यानी कि आपके टोटल हो जाएगा 108 दुर्गा चालीसा का पाठ हवन और जाप के साथ। अगर आप इतना कर पाओ, ये सबसे कम है, तो बहुत अच्छा है। देखो इसी से भी कर पाओ जाएगी। और साथ में आपको लेके चलनी है हनुमान चालीसा। अगर आप लाइफ में लहसुन प्याज नहीं खाते, मंगल शनिवार, तो अगर आप नहीं खाते तभी हनुमान चालीसा का पाठ साथ में लेना है। सैन 9 हनुमान चालीसा और 3 हनुमान चालीसा का हवन, फिर देखना ऊर्जा, कृपा, आहा मज़ा आ जाएगा। और भाई राम स्तुति जरूर लेना साथ में, 3 राम स्तुति, सिर्फ 3 राम स्तुति का जाप। और भाई जो ज़्यादा करना चाहता है, अच्छी साधना करना चाहता है,
दुर्गा चालीसा, न कि देखो ना मैं दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा, ना मैं कोई माता का निवारण मंत्र की बात कर रहा, ना ही किसी और मंत्र की बात कर रहा, ना ही बड़ी बड़ी कोई साबर मंत्र की बात कर रहा, नहीं भाई, दुर्गा चालीसा से आपको सब कुछ मिल सकता है। 108 दुर्गा चालीसा पर डे, 108 दुर्गा चालीसा का पाठ पर डे करो 9 दिन तक। और भाई 11 दुर्गा चालीसा का हवन पर डे 9 दिन तक। 1 सीटिंग में होना चाहिए। हवन के लिए बेसिस आप उठ के दोबारा बैठ जाओ, लेकिन पाठ 1 सीटिंग में होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। आप देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता, आप देखो दर्शन कैसे नहीं होते, आप देखना कि अनुभव क्यों नहीं होते। अनुभव भी होंगे, दर्शन भी होंगे, कृपा भी होगी और आपके काम भी बनेंगे। मैंने किया है, देखा है, परखा है, जाना है, इसीलिए बता रहा हूं। करो, जानो और शेयर जरूर करना अनुभव। संकल्प उतना लेना जितना कर पाओ, उतना ही लेना जितना सह पाओ, क्योंकि जितना कठिन आप करोगे उतनी कठिन परीक्षा होगी। आपके ऊपर है भाई, आप कितनी परीक्षा देने के में सक्षम हो। कम करना, 9 दुर्गा चालीसा 9 दिन, 3 दुर्गा चालीसा का हवन बेस्ट है। ज़्यादा अच्छी भक्ति करनी है तो भाई 108 दुर्गा चालीसा पर डे और 11 दुर्गा चालीसा का हवन पर डे 9 दिन तक। आप देखना बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। बंधी शक्ति भी खुल जाएंगी, ऊर्जा मिलेगी, जो आपके पास शक्तियाँ हैं, जो भी गण तरंग दूत जो भी है उन सब की ऊर्जा बढ़ जाएगी। बहुत प्रभावशाली, एकदम से आप अलग असर दिखोगे। और भाई जो संकल्प लेना है ना, संकल्प मेरे गुरु को साक्षी मान के लेना कि भैया के जो भी गुरु हैं, यानी कि सहमत कृपा चैनल के जो भी शक्तियाँ हैं, उनके जो भी गुरु हैं, उन गुरु को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेती हूँ कि इतने, ये मेरा नाम पता एड्रेस गोत्र ये है, और इतने दिन माता रानी की जो, अगर आप अखंड ज्योत जलाओ तो अखंड ज्योत बोलना है, नहीं जलाओ तो सुबह शाम की ज्योत जो जलानी वो, और साथ में अपने जो भी पाठ पूजा करोगे वो बोलना है, ठीक है। वर्त जैसे रखोगे वैसे बोल देना। और भाई जो संकल्प बोलो ना वो निभाना है, एक भी वचन नहीं टूटना चाहिए, इतना सा भी, बिल्कुल छोटा सा वचन भी नहीं टूटना चाहिए। अगर आप वचन के पक्के होगे ना तभी आप पे कृपा हो जाएगी। और दूसरा, आरती सुबह शाम दोनों टाइम होगी। माँ भगवती की आरती, आप दुर्गा माता की आरती कर लो, चाहे माँ कालिका की कर लो, मर्जी आपकी है। दुर्गा चालीसा की करोगे तो बहुत अच्छा है, दुर्गा माता की करोगे तो बहुत अच्छा है। भोग दोनों टाइम लगेगा माता रानी का, बतासे का भोग, मिश्री का भोग चलेगा। अगर आप 11 पे लगा रहे हो तो लौंग कपूर बतासे का भोग लगेगा माता रानी का। बालाजी महाराज का साथ में गुड़ का और लौंग का भोग दे सकते हो। भैरव बाबा का और भोले बाबा का भोग देना मत भूलना, शिव परिवार का भोग साथ में। बालाजी महाराज की साधना करोगे तो उसमें भाई राम दरबार का भोग जरूर देना साथ में, ताकि आप पर सबकी कृपा हो। एक तारे सब तरे, सब तारे तरे ना कोई। बालाजी महाराज से राम दरबार सब मिल जाएंगे, माता रानी से भैरव बाबा, भोले बाबा और बालाजी महाराज सबकी कृपा हो जाएगी। ये सब एक है, देखोगे तो। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कुछ भी जानना है कमेंट जल्दी से करना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। कृपा होगी, दर्शन होंगे, अनुभव होंगे, काम भी बनेंगे। अगर तरीके से करोगे तो, नहीं करोगे आप भटकते रहोगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव महाराज, जय